कई साथियों का हमें कमेंट आ रहा था कि हमें सीटेट में फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो हमने उनकी समस्या को समझा और उससे रिलेटेड वीडियो बनाना चाहा, ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए बिना देरी करते हुए आपको बताते हैं कि सीटेट में फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने में प्रॉब्लम क्यों आ रही है और उसका सॉल्यूशन क्या है। अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर एक अपडेट की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है। तो चलिए आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने में के लिए सहायता करते हैं। तो यहाँ पे फ़ोटोग्राफ की बात करें तो यहाँ पे फ़ोटो आपको क्या है, जेपीजी या जेपीईजी दोनों फॉर्मेट में किसी में से भी रख सकते हो। और फ़ोटो मिनिमम 10 केबी से 200 केबी के बीच में होनी चाहिए, ये खास बात आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद बात करें तो हमारी फ़ोटो अपलोड इसलिए हो गई क्योंकि हमने सारी गाइडलाइन को फॉलो किया था, इसलिए हमारी फ़ोटो यहाँ पे अपलोड सक्सेसफुली हो चुकी है। यहाँ पे क्लिक हियर टू व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट पे ओके करके हम अपनी फ़ोटो को चेकआउट भी कर सकते हैं। और बात करें तो इसका अपलोड करने में आपने क्या गलती की है वो बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले आपने क्या करना है, चूज़ फाइल पे ओके करना है। जैसे आप चूज़ फाइल पे ओके करोगे तो चूज़ फाइल पे ओके करने के बाद हमने जो फ़ोटो अपलोड करनी है वो फ़ोटो हम यहाँ पे ले लेंगे। हमने यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं उसके नीचे वाले जो हमने फ़ोटो जो भी फाइल है उसका नाम रखना है, वो उसके अंदर बिल्कुल भी स्पेस नहीं रखना है। ये आप गलती कर रहे हो तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, नहीं तो आपकी फ़ोटो अपलोड नहीं होगी। तो यहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं देना है, जो आपने नाम लिखना है और इस पे हमने ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो हमने क्या है, इसको ज़ूम इन करते जाना है, ज़ूम इन करते जाना है और हमारा फेस यहाँ पे कैप्चर अच्छे से होने लग जाए। तो यहाँ पे ये फेस कैप्चर हो रहा है, तो हमने क्या है यहाँ पे डन पे ओके कर देना। जैसे हम डन पे ओके करेंगे तो हमारी फ़ोटो यहाँ पे अपलोड सक्सेसफुल हो जाएगी। और आपने फ़ोटो का खास ध्यान ये रखना है कि आपने 10 केबी से 200 केबी के बीच में इसका साइज होना चाहिए, तभी आपकी फ़ोटो यहाँ पे अपलोड होगी। और बैकग्राउंड इसका वाइट ही रखना है, तभी आपकी फ़ोटो यहाँ पे अच्छे से कैप्चर होगी। और यहाँ पे उसके बाद बात करें तो यहाँ पे सिग्नेचर की बात करें तो आपने क्या है, जेपीजी और जेपीईजी दोनों में से किसी फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हो। और सिग्नेचर का साइज भी क्या है, 4 केबी से मिनिमम 4 केबी से 30 केबी के बीच में होना चाहिए। और सिग्नेचर भी आपने उसी तरह अपलोड करना है जिस तरह आपने फ़ोटो अपलोड करी है। और इसमें आपने जो भी फाइल का नाम रखो उसके अंदर बिल्कुल भी स्पेस नहीं रखना है, तभी आपकी सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड आसानी से होंगे। और सिग्नेचर का बैकग्राउंड आपने चेंज करने के लिए यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड पे ओके करके रिमूव बैकग्राउंड वाली साइड पे ओके कर लेना है। ओके करने के बाद यहाँ पे अपनी सिग्नेचर की इमेज अपलोड कर देनी है। और फोटो का बैकग्राउंड भी चेंज करना चाहो तो यहाँ पे अपलोड करके यहाँ पे चेंज कर सकते हो। और आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें कमेंट करें, कमेंट के माध्यम से आपका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। थैंक यू।